कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान। तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। ओम शांति। चिंतन को निखारने वाली वाणी में प्रेम, शांति और ओजस्विता लाने वाली, कर्मों में श्रेष्ठता लाकर उदाहरण मूर्त बनाने वाली आज प्रारंभ हो रही है फरिश्ता स्वरूप मौन तपस्या भट्टी में आप सभी अमृतसर अंबाला से आए हुए भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है। पांडव भवन यह नाम, ये शब्द इस संगम युग का और इस पांडव भवन की इतिहास गाथा जब सुनते हैं तो दिल में कुछ ऐसे भाव जागृत होते हैं। दिल करता है कि एक बार इस स्थान को जरूर देख लिया जाए, जाना चाहिए। और अगर मधुबन से निमंत्रण आ जाए और सेंटर पर दीदी क्लास में अनाउंस करे कि पांडव भवन में योग भट्टी का आयोजन है, तो मन के तार झंकृत हो उठते हैं, क्योंकि ये तो केवल देखने का मौका नहीं है, ये तो विशेष शिव परमात्मा प्रभु का निमंत्रण है वहां रहकर अनुभव करने का। ये कोई कॉमन स्थान नहीं है, ये तो अद्वितीय स्थान है। दुनिया भर में कितने ही ऐसे सुंदर स्थान होंगे, भले वो अमेरिका हो, कनाडा हो या अलास्का हो, कितनी भी सुंदर स्थान हो, लेकिन इस स्थान जैसे अनुभव, यहाँ के अद्वितीय अनुभव जो मन पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ते हैं, जो मन को तो परिवर्तन करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि चिंतन को भी निखार देते हैं। जो हम हमेशा सकारात्मक चिंतन की बातें सुनते हैं, वो सदा सदा के लिए हमारे मन पर यहाँ से वो छाप पड़ती है, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ स्वयं परम पिता परमात्मा, जिनके दर्शन के लिए, जिनको पाने के लिए हमने भक्ति में दर दर ठोकरें खाई, तीर्थ किए, तप किए, यज्ञ किए, और यहाँ वो परमात्मा स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर वो ज्ञान सागर परमात्मा ज्ञान के वो भंडार खोल देते हैं, ज्ञान के वो खजाने खोलते हैं, ज्ञान की वो गंगा बहाते हैं, जिसका हम शास्त्रों में वर्णन तो सुनते हैं, लेकिन यहाँ उस गंगा में हमें भीगने का मौका मिलता है, अपनी ज्ञान की प्यास बुझाने का मौका मिलता है। यहाँ वो ज्ञान सागर परमात्मा, वो प्यार का सागर परमात्मा आकर अपने बच्चों को वो प्यार की पालना देते हैं, जिस प्यार से यहाँ की भूमि का कण कण, यहाँ की हवाएं, आज भी वो सुगंध उन हवाओं में है। मैं ये केवल शब्दों में वर्णन नहीं कर रही हूँ, शब्द तो बहुत छोटे पड़ते हैं, शायद ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन ये मेरा निज का अनुभव है। ये वो भूमि है जहाँ के कण कण में, और यहाँ मैंने अनुभव किया है कि जो आत्माएं यहाँ पर रही हुई हैं,
हम बहुत बचपन से उनको देखते आए हैं और भले कुछ मिनटों का या घंटों का व्यवहार होता होगा, लेकिन वो परमात्मा पालना के वो जैसे परमात्मा ने वो प्राण उनमें वो डाल दिए हैं। इसलिए नैन मनोहर दृश्य तो बहुत सारे हैं। ये अरावली की पहाड़ियां भी नैन मनोहर है। इन अरावली की पहाड़ियों के मध्य उच्च शिखर पर स्थित ये पांडव भवन का स्थान लोगों के लिए नैन मनोहर दर्शनीय हो सकता है, लेकिन हम ब्रह्मावत्सों के लिए ये एक ऐसा अद्वितीय स्थान है जो बरबसी अपनी ओर हमें खींच लेता है। इसलिए जब यहाँ आने का मौका मिलता है तो हर कोई ब्रह्मावत्स पांडव भवन जरूर आना चाहता है। भले आप शांतिवन आए हो या ज्ञान सरोवर आए हो, कितनी ही बार पांडव भवन आ गए हो, लेकिन फिर यहाँ आने का मन करता है। ये स्थान अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ परमात्मा के यूं तो उसके चरण नहीं है, परमात्मा के तो चरण नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा के चरणों द्वारा परमात्मा ने स्वयं कदम रखे हैं। उनके मुख के द्वारा परमात्मा ने स्वयं महावाक्य उच्चारण किए हैं। उनके नैनों के द्वारा परमात्मा ने अपने बच्चों को निहारा है। ये वो स्थान है। तो ये 4-5 दिन आप सब यहाँ आए हैं, थके हुए होंगे। आज दोपहर को ही आप सभी पहुंचे हैं। नहीं थके हुए? नहीं थके हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे आप स्थान पर पहुंच गए हैं। आपका सौभाग्य है कि जो आप आज यहाँ पहुंच गए हैं और यहाँ पहुंचकर आप इस स्थान पर बैठकर वो लाभ ले रहे हैं जहाँ परमात्मा ने स्वयं परमात्मा इस स्थान पर बैठकर, इसी हॉल में बैठकर अपने बच्चों से मिले हैं। अव्यक्त बाप दादा तो मिले ही हैं, लेकिन साकार में ब्रह्मा बाबा इसी भूमि पर रह करके अपने बच्चों को उन्होंने पालना दी है, उन्हें प्यार किया है, उन्हें शिक्षाएं दी हैं, वरदान दिए हैं। और आज भी वो वरदान, वो शिक्षाएं, वो प्यार हर कण से, हर जगह से, यहाँ के भोजन से, हर जगह से मिलता है। मुझे तो याद आ रही है आज न हमारी दादियाँ, न जो हमारी दादियाँ यहाँ रहकर ब्रह्मा बाबा, हमारी मीठी मम्मा जगदम्बा की तरह रह करके उन्होंने भी ब्रह्मावत्सों को पालना दी है। मुझे याद आ रही है आज यहाँ का ब्रह्मा भोजन, जो दादियों के साथ बैठकर, बाबा के साथ बैठकर, उन्हीं पंक्तियों में भारतीय बैठक में बैठकर मुझे याद आ रहा है आज वो छोटा हॉल, हिस्ट्री हॉल। मुझे आज याद आ रही है वो पान सुपारी जो दादियाँ खिलाया करती थी। मुझे याद आ रही है आज वो बॉर्नविटा जो गुड़ का बनाकर बाबा खिलाया करते थे। मैं नहीं जानती कि आप सबने कितना सुना है उसके बारे में। फिर 3-4 दिनों में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि क्या गुड़, क्या बॉर्नविटा और क्या पान सुपारी। तो ऐसी सुगंध है, ऐसी शक्ति है यहाँ कि जो यहाँ से ही मिल सकती है, दुनिया के किसी कोने से नहीं मिल सकती। और इसका अनुभव आप यहाँ 4-5 दिनों में अवश्य करेंगे। इसलिए अपना आप एक क्षण का भी एक हिस्सा आप इसको यूटिलाइज करना और बहुत अलर्ट, एक्टिव होकर के यहाँ के हर कार्य को देखना और साथ साथ मौन तपस्या में रह करके यहाँ के जो भी क्लासेस आप सुनेंगे, हमारे सीनियर भाई बहन विशेष समय निकाल करके आपके बीच में आएंगे। आप उनसे उनके अनुभव युक्त क्लासेस सुनेंगे और योग तपस्या करेंगे। तो आज इस भट्टी का शुभारंभ करते हैं। आप सब करतल ध्वनि से भले आप साथ दे सकते हैं। हम सबके बीच में भट्टी का शुभारंभ करने के लिए और भट्टी का एम एंड ऑब्जेक्ट, भट्टी का लक्ष्य सुनाने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी आदरणीय शीलू दीदी जी। हम आपका स्वागत करते हैं। आप मूल रूप से बंबई घाटकोपर से हैं। 12 वर्ष की अल्पायु में आपने यह ज्ञान प्राप्त किया घाटकोपर सेवा केंद्र से, और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से आपने
साइंस ग्रेजुएशन किया है और उसके पश्चात 1971 में जब आपने इस विद्यालय की गतिविधियों को और यहाँ का जो मेडिटेशन, जो ज्ञान सुना, उस ज्ञान ने आपको, आध्यात्मिकता ने आपको इतना आकर्षित किया कि आपने अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया और 1971 में आपने अपना जीवन समर्पित किया। 1970 में 69 में आपने अपना जीवन समर्पित किया और उसके पश्चात आपने बेंगलुरु, हैदराबाद आदि कई स्थानों पर, काठमांडू में, भारत में कई स्थानों पर आप गए और वहां पर सेवा स्थान स्थापित करने में आप निमित्त बने। 1974 से 1976 तक आप विदेशों में कई जगह सेवा स्थान स्थापित करने के निमित्त बने, विशेषकर साउथ अफ्रीका एंड मॉरिशस। और 1976 में बाबा ने आपको मधुबन हेडक्वार्टर्स में, उस समय पांडव भवन ही था, शांतिवन और अन्य स्थान नहीं थे, तो बाबा ने आपको यहाँ बुलाया और तब से लेकर के आप यहाँ अपनी सेवाएं अविरत रूप से दे रहे हैं। आपकी सेवाएं बहुत विस्तार रूप ले चुकी हैं। शुरू में जब चैनल्स की सेवाएं प्रारंभ हुई थी, जी आदि पर, सोनी आदि पर, सोनी टीवी आदि पर, तो जागरण एक प्रोग्राम आया करता था जिसमें आपके जीवन मूल्यों पर प्रवचन आया करते थे। तब से लेकर के चैनल्स की सेवाएं प्रारंभ हुई थी और काफी लंबी वो सीरीज मुझे याद है वो चली थी। वर्तमान समय आप पांडव भवन में ही स्थित हैं, आप यहाँ ही रहते हैं, लेकिन ज्ञान सरोवर में हमारे अक्सर विंग्स के कार्यक्रम होते हैं, शांतिवन में भी विंग्स के कार्यक्रम होते हैं, उसके अलावा राजयोग शिविरों के कार्यक्रम होते हैं, उसके अलावा हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या भर्तियों के जो भी कार्यक्रम होते हैं, उन सभी में हमारी सीनियर फैकल्टी के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड जो ज्ञान सरोवर कहलाता है, अकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड, जहाँ पर हमारी विंग्स की सेवाएं होती हैं और रिसर्चेज होती रहती हैं, आप उसकी सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं और एजुकेशन विंग के आप मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं। उसके अलावा आप देश विदेश में जाकर के बहुत इंटेंसिवली, आप देश विदेश में लगभग भारत के हर कोने में और 5 ही महाद्वीपों में जाकर लगभग 60 देशों में आप गए हैं जहां पर आपने अपनी सेवाएं दी हैं। तो मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप आज हमारे आए हुए, पंजाब से आए हुए भाई बहनों को भक्ति का क्या लक्ष्य लेकर के हम चले, उसके बारे में आप अपने अनुभवयुक्त बोल कहें। आदरणीय शीलूबेन जी। और आप सबकी जो ये भट्टी चलेगी, उसका जो मुख्य दायित्व राधा बहन पर है। राधा बहन, अपना परिचय दो। आप नॉर्थ से आए हैं और राधा बहन मुंबई से आई है, अपना परिचय देंगे क्योंकि अगले 4 दिन आप इनके साथ ही रहेंगे और ये आपको पूरा गाइड भी करेगी। 1968 जनवरी में ये ज्ञान मिला दिल्ली कमला नगर सेवा केंद्र से। दिल्ली कमला नगर सेवा केंद्र शायद आपने नाम सुना हो, जहाँ पर शुरू में बाबा भी रहे, मम्मा भी रही, बड़ी दीदी भी रही और जब हम ज्ञान में चले उन दिनों में हमारी आदरणीय दादी गुलजार बहन दादी रहते थे वहाँ और जगदीश भाई। तो विशेष गुलजार दादी और जगदीश भाई की पालना में पले और साथ साथ आदरणीय चक्रधारी दीदी भी उन दिनों में वहाँ ही थे, तो उनकी भी पालना ली। 1968 से जब ज्ञान लिया तब मेरी 2 बड़ी बहनें, कमलेश बहन जो अभी सांता क्रूज बॉम्बे में है और सुधा बहन जो मॉस्को रशिया में है, तो हम सभी साथ में चले लौकिक माता जी के साथ और दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA MPhil किया है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में। उसके बाद इंडियन सिविल सर्विसेज में, क्योंकि शौक था थोड़ा सा इस तरह का जॉब करने का, तो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में मैंने अपीयर किया था। तो 1983 के बैच में सिलेक्शन हुआ, लेकिन 2 साल का प्रोबेशन होने के कारण थोड़ी मन में दुविधा थी कि 2 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है। अल्टीमेट एम तो था कि सेंटर पर समर्पित ही होना है।
तो बाबा से पूछा तो बाबा ने गाइड किया कि बच्ची अभी बहुत टाइम नहीं है। तो 1984 से बम्बई में दादी ने पोस्टिंग की। तो बम्बई में बोरीवली सेवा केंद्र है जो अभी सब जोन के रूप में कार्य करता है। तो उसी सेवा केंद्र से कनेक्टेड गोरेगांव सेवा केंद्र है। मैं वहां पर रहती हूँ और वहां पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। ओम शांति। दादी जानकी जी 3 बार कहते हैं, तो हम भी कहेंगे फिर से, ओम शांति। ओम शांति। बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले दृष्टि से मिलते हैं और फिर ओम शांति से, है ना। दृष्टि से मिलना माना एक दो को आत्मा रूप में देखना। तो भले इस कल्प में पहली बार भी मिले हो, लेकिन कल्प कल्प का हमारा संबंध है, सारे कल्प का भी वैसे संबंध है। इसीलिए कोई नई बात नहीं लगती कि पहली बार मिले। और फिर ओम शांति कहा माना आत्मा को अपना स्वधर्म याद दिलाया। भक्ति मार्ग में तो जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं, राम राम, जय श्री कृष्ण। अमृतसर में क्या कहते हैं, हाँ? सत श्री अकाल, राधा स्वामी, है ना, जो राम नाम, हाँ? राम राम। और बाबा ने हमें ये सुंदर विधि दी है, पहले दृष्टि और फिर ओम शांति। तो आत्मा का स्वधर्म याद आ जाता है। तो उस मिलन में सब कुछ आत्मीय होता है। दृष्टि भी आत्मीय हुई तो सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता वो सब भर जाती है। तो इसीलिए हमारा मिलन भी न्यारा और हम दुनिया से भी निराले। अल्लाह लोग, बाबा कहते हैं तुम वो अल्लाह लोग, क्योंकि स्वयं भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है, हमें रचा है। किस लिए रचा है? नई दुनिया की रचना करने लिए, नए वृक्ष का कलम लगाने लिए। इसलिए बाबा ने हम बच्चों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि बच्चे तुम ही नई दुनिया की नींव हो, फाउंडेशन हो। तुम ही इस सृष्टि की धुरी कहो हो। जब तुम बच्चों का उत्थान है, चढ़ती कला है, तो तेरे भाने सर्व का भला है। लेकिन जब तुम बच्चे नीचे आते हो तो सारी दुनिया भी नीचे आ जाती है। पर उस दिन भी बाबा ने कहा तुम्हारी चढ़ाई कितनी देर में होती है? 1 सेकंड में। और उतरने में तो 84 जन्म लगते हैं। जीवन मुक्ति 1 सेकंड में, सब कुछ 1 सेकंड में। क्योंकि केवल स्विच ऑन और ऑफ की बात है। स्विच ऑन हुआ सब कुछ अपना है, स्विच ऑफ हुआ सब कुछ भूल गए। तो स्मृति और विस्मृति का खेल है ये, और इस खेल में हम सब खेल रहे हैं। तो बाबा ने आकर के वो स्मृति दिलाई है। अब जब स्मृति मिल गई, स्वमान का पता चल गया, तो हम उस अनुसार अपना सब कुछ करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भूलो मत तुम कौन हो, क्योंकि अगर ये भूले तो जो भूला उसको लगा माया का गोला। तो भूलो मत, क्योंकि तुम्हारी ये चढ़ाई बहुत जबरदस्त है। वैसे है 1 सेकंड की, लेकिन इस चढ़ाई के साथ साथ
फिर माया से लड़ाई भी है, युद्ध भी है। तो ये चढ़ाई है, लड़ाई है, पढ़ाई है, सफाई है, हाँ, ये सब है। तो योग तपस्या से हमारी आत्मा की सफाई भी होती है। योग की अग्नि भी कहेंगे, तपस्या माना तपना। तो आप सभी यहाँ 3 पूर्ण दिन, आज तो उद्घाटन है, आज तो शुरुआत है, लेकिन कल, परसों और तरसों, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये 3 दिन आप सुबह से लेकर के रात्रि तक भट्ठी में पकेंगे। तो भट्ठी में क्या होता है? पकना होता है, मजबूत भी होना होता है, गलना भी होता है, शुद्ध भी होना होता है। परिवर्तन ये अग्नि का नियम है। तो इस योग अग्नि में संपूर्ण रूप से परिवर्तन होना है, इसलिए आप आए हो। आने के लिए तो बहुत तैयार होंगे, लेकिन आप यहाँ पहुँच गए, ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। कईयों के नाम भी लिस्ट में होंगे, लेकिन ऐन मौके पर कोई कारणवश वो नहीं आ सके, और आपका हो सकता है नाम भी नहीं होगा, लेकिन ऐन मौके पर आपको जोड़ दिया गया। तो हम कहते हैं जो पहुंच गए वो भाग्यशाली। बाकी जो नहीं आए या कुछ भी, उनके लिए फिर कहेंगे ड्रामा। पर जो पहुंच गए, उन जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। पर पहुंचने के बाद यहाँ आपका एक एक सेकंड, एक एक घड़ी, एक एक श्वास, एक एक संकल्प कितना सफल होना चाहिए, ये फिर अपना ऊंचा लक्ष्य रखना है। वैसे ही मानव जीवन हीरे तुल्य है, और उसमें ब्राह्मण जीवन तो और भी हीरे तुल्य है। अभी तो दुनिया की हालतों अनुसार तो मानव मनुष्य जीवन तो कौड़ी के मिसल हो गया है, पर बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को वो ऊंचाई पर बिठा दिया है जिससे सारी दुनिया के आगे हम नमूना कहो, उदाहरण कहो, एग्जाम्पल कहो, सैंपल कहो, बन गए हैं। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है हम आत्माओं पर, तो हम अपने आप से पूछे उसके लिए हमें क्या करना होगा। एक और अधिकार भी बाबा पूरे ही दे रहे हैं, और दूसरी और जिम्मेदारी भी पूरी दे रहे हैं। क्योंकि अधिकार है तो जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी हो और अधिकार न हो, ये नहीं हो सकता। और अधिकार मिले और जिम्मेदारी कोई नहीं संभालना, ये भी नहीं हो सकता है ना। दुनिया में हम देखते हैं अधिकार तो बहुत डिमांड करती, सरकार से बहुत डिमांड करते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, पर जहाँ जिम्मेदारी की बात आती है तो पीछे मुड़ जाते हैं। पर अधिकार लेना है तो जिम्मेदारी भी पूरी निभानी है, और जिम्मेदारी के साथ जवाबदेह भी रहना है, अकाउंटेबल भी होना है। क्योंकि बाबा कहते तुम ही निमित्त हो, तुम निमित्त होने के कारण तुम जैसे एक कदम उठाएंगे वैसे दुनिया उठाएगी। तुम आगे बढ़ेंगे तो दुनिया आगे बढ़ेगी, तुम पीछे हटेंगे तो दुनिया पीछे हटेगी। इस विश्व की घड़ी की तुम सुइयां हो। इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी बाबा ने दी है। तो बाबा कहते हैं नींद कैसे आ सकती है? जिम्मेदारी जिसको होती है नींद आती है, लेकिन नींद माना अज्ञान की नींद में हम सो नहीं सकते। जागे तो जागे, और जिन जागा तिन पाया, जिन सोया तिन खोया। और जागे तो जो पिछली रात थी वो भूल जाना है। इसीलिए कहा जाता है रात गई बात गई। पिछली रात तक जो कुछ बातें हुई वो नींद की
विश्राम किया वो बात भी गई, क्योंकि रात गई, इसलिए पिछली बातों को तो बिल्कुल भूल जाना है। तो सब कुछ नया, नया जीवन, नया सब कुछ जो वर्णन करो। तो जब ऐसी नवीनता हम अनुभव करें तब कहेंगे कि हाँ बरोबर वो निश्चय है, वो नशा है, और अवश्य हम निशाने पर पहुंचेंगे और उनसे हमारी विजय निश्चित है, तो हम निश्चिंत भी हैं। ये 5 बातें हैं: निश्चय, नशा, निश्चित, निश्चिंत और 5वां क्या बताया? निश्चय, नशा और निशाना। तो निश्चय भी है, नशा भी है, और निशाने तक पहुंचेंगे, इसके लिए हम निश्चित विजय है, तो हम ऑटोमेटिकली निश्चिंत हो जाते हैं। न डर है, न चिंता है, न कोई दुख है, न कोई प्रश्न है, न कोई आश्चर्य है। बुद्धि स्थिर है तो अवस्था भी स्थिर है, लेकिन उसको ऐसे बनाने के लिए मधुबन का इतना सुंदर माहौल है, जो आपको राधा बहन ने बड़े सुंदर शब्दों में सुनाया। अब इसका आप स्वयं भी अनुभव करेंगे। तो क्या है इस भट्ठी का लक्ष्य? जब आपको अकोमोडेशन मिली, उसके साथ साथ ये बैज आपको मिला, मानो एक विजय माला आपको पहनाई गई, गले में विजय माला पहनाते ना, हाँ, तो विजयी रत्न हो आप, इसलिए विजयी होकर के आए हो जो भट्ठी में आप पहुंच सके, तो विजय माला पहनाई, और इस विजय माला में एक ठप्पा लगाया। ये जो बैज है ये ठप्पा है। और पढ़ा, जब आपने पहना, क्या पढ़ा, क्या लिखा है? फरिश्ता स्वरूप योग तपस्या भट्ठी। इसमें मौन भी आ जाता है। तो फरिश्ता स्वरूप ये हमारा उद्देश्य है, और उसके लिए ये लक्ष्य है कि योग तपस्या में या योग तपस्या की भट्ठी में पकना है। तो इसीलिए फरिश्ता बनना है, घर जाना है, सतयुग का देवता बनना है, ये तो हमारा उद्देश्य है ही। पर संगम युगी ब्राह्मण जीवन में हमें क्या करना है, जिससे हम फरिश्ता बन सकें, पावन होकर घर जा सकें और देवता बन सकें? उसके पहले हमको संपूर्ण बनना होगा, क्योंकि संपूर्ण बनने से ही फरिश्ता बनेंगे। अपूर्ण रह गए तो फरिश्ता कैसे बनेंगे? क्योंकि फरिश्ता माना संपूर्ण। ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने 1969 में, तो आज उनको 48 साल हो गए। 33 वर्षों में 36 से लेके 69 तक 33 वर्षों में ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया। कितना तीव्र पुरुषार्थ होगा उनका। और बाबा, ब्रह्मा बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं वतन में कि बच्चे तैयार हो जाएं, ताकि साथ में घर चले और परम धाम के गेट खोले। लेकिन बाबा देखते हैं बच्चे अभी तक थोड़े थोड़े ढीले हैं, आराम से चल रहे हैं, शायद सोच रहे हैं बहुत टाइम है। दूसरी ओर विनाश तो मंडरा रहा है। चित्र भी दिखाते ना हम लोग, धरती पूरी नीचे विकारों की आग है और ऊपर से बमों की आग है। तो नीचे भी आग हो और ऊपर भी आग हो तो वो तो पूरी भट्ठी हो गई है। भट्ठे में जब पकते हैं तो नीचे भी आग होती है तो ऊपर भी आग होती है। तो वो आग तो विकारों की आग है, बमों की आग है। और उस बीच में रहते हुए हमारी कौन सी आग है? योग तपस्या की अग्नि।
जिसमें आत्मा तप कर सच्चा सोना बनती है। तो बाबा ने बहुत ऊंचा लक्ष्य हमें दिया है कि बच्चे पावन बनना है। जिस स्थिति में हम आए थे इस सृष्टि मंच पर, उसी स्थिति में वापस जाना है। तो अब योग तपस्या में पकना है। तो इसीलिए इतना ऊंचा लक्ष्य मिला है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। तो हम कैसे समय बर्बाद कर सकते हैं? तो इस समय को, श्वास संकल्प को सफल करने के लिए अपने ऊपर चेकिंग, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अंत का जो पेपर होगा वो कोई लंबा चौड़ा नहीं होगा। एक ही क्वेश्चन का पेपर होगा, एक ही प्रश्न होगा उसमें, और एक ही सेकंड का उत्तर होगा। प्रश्न क्या होगा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। उस समय बुद्धि नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप हो जाए, केवल एक सेकंड की बात होगी, या तो हाँ या तो ना। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें हाँ या ना भरना होता है, झूठ, गलत या सही, ये भरना होता है, हाँ या ना। बस एक सेकंड ही तो लगता है वो भरने में। तो इसीलिए वो अंत का प्रश्न होगा और उसके आधार पर हमारा भविष्य होगा। अंतमति सो गति होगी। तो उस एक सेकंड के पेपर में पास होने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। क्योंकि कभी भी हो सकता है, अचानक होगा। तो अचानक होगा तो एवर रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि आउट तो नहीं करेंगे ना पेपर की डेट, कब परीक्षा होगी ये। वहाँ तो दुनिया में जो स्टूडेंट्स परीक्षा देते हैं तो वो पेपर आउट नहीं होता है, क्वेश्चन पेपर आउट नहीं होता है, लेकिन डेट जरूर आउट होती है कि भाई इस तारीख पर परीक्षा होगी, इस तारीख पर, इस स्थान पर, इस समय पर परीक्षा होगी। और उस तारीख का पता होने के कारण हम उसी अनुसार पढ़ते हैं। अगर बहुत टाइम है तो थोड़ी गफलत कर लेते हैं, ठीक है पढ़ लेंगे। थोड़ा कम टाइम है तो थोड़ा ध्यान और देंगे, लेकिन डेट का पता होता है, पर क्वेश्चन पेपर का पता नहीं होता। इसीलिए बहुत पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कोई भी प्रश्न आ सकता है। सारा सिलेबस सामने है तो खूब पढ़ते हैं, पर यहाँ क्वेश्चन पेपर आउट है। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, उसमें हाँ या ना। और उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि कभी भी हो सकता है। तो एवर रेडी भी रहना है, क्योंकि अचानक होगा। अभी कौन सा सहज है? क्वेश्चन पेपर आउट हो पर डेट आउट न हो, और एवर रेडी भी रहे, अचानक होगा, बहुत काल का अभ्यास हो, वो सहज है? या तारीख ये सब पता चले पर पेपर आउट नहीं हुआ है? कौन सा सहज है जी? वो सहज है या वो सहज है? पेपर आउट हो गया तो सहज है ना, कि पेपर आउट नहीं है वो सहज है? तो ये सहज होना चाहिए ना। लेकिन ये सहज लगता है या वो सहज लगता है? जी, तैयारी तो दोनों में करनी है, वो तो ठीक है, लेकिन सहज कौन सा है? क्वेश्चन है तो जल्दी तो सहज है ना, तो ये सहज होना चाहिए। पर ये सहज लगता है या वो सहज लगता है? अभी अगर हम देखें तो वो तो एग्जाम पेपर रट लिया, चलो फटाफट लिख दिया। आजकल के यंगस्टर्स क्या नहीं कर सकते हैं, तो रट लिया तो हो चल जाता है, हाँ बहुत पास हो जाते हैं। लेकिन या तो रटने की तो कोई बात ही नहीं है, या तो प्रैक्टिकल्स है।
इसीलिए ये हर एक का अपना अपना है कि कौन सा सहज लगता है जी। सिलेबस लिमिट नहीं है, ये बेहद है सिलेबस, ये या वो जी। लेकिन प्रश्न तो एक ही है बस, हाँ या ना। इसीलिए सब एक सेकंड। जो जनक राजा ने भी मिसाल दी, उसने भी कहा कि मुझे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति चाहिए, तो अष्टावक्र ने उसको 1 सेकंड में कैसे जीवन मुक्ति का ज्ञान दिया, है या नहीं है, बस ऐसे ही है भी और नहीं भी है और नहीं। क्योंकि वो घोड़े पर चढ़ रहा था, ऐसे बताते हैं, तो घोड़े पर चढ़ रहा था, एक पैर घोड़े पर था और एक पैर धरती पर था। तो पूछा गया आप कहाँ हो, घोड़े पर हो या धरती पर हो? तो कहा दोनों पर हूँ और दोनों पर नहीं हूँ। तो है और नहीं है, संसार में है, संसार में नहीं है सब कुछ, पर 1 सेकंड में न्यारे भी हो सकते हैं। तो राजा जनक मिसल विदेह राजा, सब कुछ करते हुए पर न्यारा और प्यारा। तो ये स्थिति बहुत काल की चाहिए, क्योंकि उस समय अगर बहुत काल की स्थिति नहीं होगी तो अंत में धोखा खा सकते हैं। और कोई भी देहधारी याद आया, वस्तु याद आई, व्यक्ति याद आया, तो बाबा ने उस दिन का फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर कष्ट भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर संपूर्ण बने तो जैसे मक्खन से बाल निकालो, कैसे निकलता है, कितना सहज। और रोटी में बाल पड़ा हो तो टुकड़ा टुकड़ा होकर के निकलता है। तो अगर सर्व बंधनों से मुक्त हुए तो मक्खन से बाल आत्मा उड़ जाएगी सजनी बन के साजन के साथ। परंतु अगर नहीं संपूर्ण बने तो साथ तो नहीं जाएगी, पर यहाँ फिर जन्म लेंगे अंत में और सजाएं खाएंगे और धर्मराजपुरी के थ्रू जाएंगे, तो उसमें कितना समय चला जाएगा। तो फिर बराती बन के जाएंगे, तो सजनी बन के जाना है या बराती बन के जाना है? तो अगर सजनी बन के जाना है तो समान बनना है। तो बाबा कहते सजनी और साजन में समानता चाहिए। अगर बहुत अंतर होगा तो शोभेगा नहीं ना, वो जोड़ी शोभेगी नहीं। तो इसीलिए बाप समान बनना है, और समान बनने के लिए क्या करना होगा, बाबा का आज्ञाकारी फरमान बरदार ईमानदार बच्चा बनना पड़ेगा। जो बाबा ने कहा तुरंत उसको फॉलो करना होगा, बाबा के कदमों पर चलना होगा। पर उसके लिए आंतरिक तैयारी बहुत चाहिए, उपराम अवस्था बहुत चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने 1 सेकंड में कैसे उपराम हो गए, बस विनाश का साक्षात्कार किया, एकदम वैराग आ गया। फिर नई दुनिया का साक्षात्कार किया और जिम्मेदारी उनको मिली कि ऐसी दुनिया तुमको बनानी है। तो बाबा की तो नींद ही फिट गई कि ऐसी दुनिया मुझे बनानी है। वैराग तो आ ही गया, पर काम बहुत बड़ा मिला। और वैराग आ गया तो बाबा को वो हीरे कैसे दिखाई दिए जिनका व्यापार कर रहा था, बाबा को तो वो पत्थर दिखाई दिए। अब पत्थरों का व्यापार क्या करेगा, हा? तो दृष्टि ही बदल गई, वृत्ति ही बदल गई। इतना बड़ा कार्य भगवान ने उनको दिया है, ये उनको समझ में आ गया। परंतु मैं कैसे करूंगा, ये भी उनको असमंजस तो था ही कि मैं कैसे कर सकूंगा। लेकिन भगवान मेरे साथ है, फिर ये जब निश्चय हुआ तो फिर तो कूद पड़ा। फिर साक्षात्कार हुए, कैसे सब बच्चे आए, सब चमत्कार हुए। ये तो शिव बाबा की करामात थी। और ब्रह्मा बाबा के ऊपर कितने कलंक लगे, कोई कम कलंक नहीं लगे।
लेकिन उन कलंकों के बावजूद भी ब्रह्मा बाबा डटे रहे, हिम्मत नहीं हारी, छोड़ा नहीं, पूरा वायदा निभाया, पूरी जिम्मेदारी निभाई और कैसे संपूर्ण बने तो भी वो सारा दादी प्रकाश मणि को दृष्टि और हाथ इनसे विल कर दिया, सब कुछ सौंप दिया 1 सेकंड में। देर भी नहीं लगी क्योंकि पहले से ही तैयार थे। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कैसे तैयार हैं, हम तैयार हैं या नहीं, उसकी निशानी क्या है। तो बाबा मिसाल देते हैं हलवा का। हलवा होता है ना, पहले जब हलवा पकाते हैं तो आटा डालो, चीनी डालो, घी डालो और जब उनको मिलाते हैं पानी भी चलो डालो तो कितना भारी होता है। और जैसे अंदर घुलता जाता, पकता जाता धीरे धीरे क्या होता है, हल्का होता जाता। पहले तो बहुत भारी है, फिर जैसे हल्का होता जाता है और एकदम तैयार होने पर होता है तो पूरा ही हल्का हो जाता है। और पूरा हल्का हो गया, जो एक्स्ट्रा माल था वो सब निकलता जाता। कढ़ाई में जो लगता था वो कढ़ाई पर लगना भी बंद हो जाता, एकदम हल्का हो जाता है। तो बाबा कहते ये अगर ऐसे हुआ समझो तैयार है, ये निशानी है तैयार की। अगर अभी तक लग रहा है कढ़ाई को, इसका मतलब तैयार नहीं है और भारी है, अभी तक जो एक्स्ट्रा माल था वो निकला नहीं है बाहर, तो भी तैयार नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कैसे तैयार होंगे और कैसे पता चलेगा कि हम तैयार हुए हैं, जब एकदम हल्के होते जाएंगे, एकदम बैठे और उड़े वतन में। तो बाबा मिसाल देते हैं जैसे कछुआ होता है ना, उसकी विशेषता क्या होती है, वो अपने अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, उसकी ये सुंदर विशेषता है। इसलिए कछुए का जब मिसाल दिया जाता है तो कहा जाता है कि सबसे बड़ी आयु वाला कोई जीव अगर है तो वो कछुआ है, क्योंकि सबसे लंबी आयु होती है। मनुष्य की भी आयु चलो 100 साल, जानवरों की आयु 10 साल, 20 साल, चलो 50 साल किसी की हो, जो भी हो, परंतु कछुए की आयु 500 साल तक भी होती है। कछुआ इतनी लंबी आयु भी जीता है, मैंने देखा है। मैं गई थी वहाँ कौन से देश में गई थी, ये वियतनाम। तो वियतनाम में कछुआ खास देखने के लिए जाते थे, इतना बड़ा कछुआ, और कहा ये 500 साल का है, 500 साल इसकी उम्र है और उसकी पूजा कर रहे हैं, वो कछुए की पूजा। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है ना, उम्र बहुत बड़ी होती है तो जैसे पूजा उसकी होती है, बहुत मान देते हैं उस कछुए को, इतना मान। अभी बीच में न्यूज आई कि अभी वो मरा है, मतलब 500 साल की उम्र वो जिया। पर क्या आधार है जो इतनी उम्र उनकी होती है और इतना जिंदा रह सकता है, क्योंकि उसकी जो अंदर की मेटाबॉलिज्म है ना, सांस लेने की प्रक्रिया, कुछ भी करने की, वो स्लो है, बहुत स्लो है। तो इनका हार्ट बीट भी उस अनुसार स्लो है। तो बहुत बड़ी आयु तक, लंबी उम्र तक वो उसका हार्ट बीट चलता ही रहता है, इसीलिए लंबी आयु होती है। तो बाबा कहते क्या उसकी विशेषता, क्या कला है कि वो जब चाहे अपने हाथ सिकोड़ लेता है, हाथ पैर सिर अंदर ले लेता है और जब चाहिए तो एकदम चलने लगता है। तो ये कला है कि अपने अंदर में ले लेना। तो ये भी योग द्वारा ये कला हमें आती है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान है। मनुष्य जो आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो पहले अपने आप को थका देते हैं ना, थका करके, है ना, बुरा नहीं है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन जब थका देते हैं फिर एकदम सोचते हैं कि बिल्कुल शांत हो जाए, तो वैसे ही मन शांत हो जाएगा। लेकिन जब चाहे तब शांत हो
वो मुश्किल होता है, क्योंकि मन तो बहुत चंचल मानते हैं। और यहाँ बाबा ने आत्मा का ज्ञान जो दिया है, तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, ये जो राजयोग सिखाया है उसमें आत्मा अभिमानी स्थिति 1 सेकंड में बननी चाहिए, क्योंकि अंत में यही काम आएगी। शुरू में भी आत्मा का ज्ञान बाबा ने दिया और अंत में भी यही काम आएगा, आत्मा का ज्ञान। ब्रह्मा बाबा को आत्मा का ज्ञान इतना पक्का था, भट्ठी में जो पके सब हमारी दादियां आत्मा के ज्ञान से ज्यादा पके। बाबा को इतना पक्का था क्योंकि बाबा तो बिजनेसमैन थे, इतना बड़ा परिवार था, उनकी पतिव्रता स्त्री थी यशोदा बहन, बहुत ही विशेष आत्मा थी, परंतु पति की भावना तो होती है ना। और कैसे 1 सेकंड में बाबा की दृष्टि बदल गई, बाबा के लिए सब बच्चे हो गए। और बाबा की बहू में बाबा का बहुत मोह था, बहुत मोह था, बेहद मोह था। ब्रिजेंद्रा दादी जो बाबा की बहू थी, इतना मोह था कि हर वक्त बाबा उनको लेके जाते थे राजाओं महाराजाओं से मिलाने के लिए। बहुत सुंदर थी, उनको गहने पहनाते थे, तो वो जैसे एडवर्टाइजमेंट थी वो, क्योंकि वो गहने उनको पहना देंगे और वो जाएगी बाबा के साथ, तो राजाओं महाराजाओं के पास जाएंगी, तो फिर वो रानियों के पास चली जाती थी। तो रानियां उनकी देखते, अरे आपके जेवर तो बहुत अच्छे हैं, हीरों के जेवर, हमको ऐसा ही चाहिए, क्योंकि रानियां तो दुकानों में नहीं जाएंगी ना। तो बाबा को बुलाते थे राजा लोग कि हमारी रानी के लिए ये गहने पसंद करने हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट के लिए बाबा की बहू ही थी, तो वो जाती थी, उनसे मिलती थी, तो बहुत पसंद करती थी वो रानी, हमको ऐसे ही। तो बाबा पहले से ही लेके जाते थे ताकि उनको पसंद आएगा, क्योंकि सुंदर भी थी, और वो तुरंत खरीदारी हो जाती थी। हाँ, ऐसे बाबा की बिजनेस चलती थी, तो इसीलिए बहुत वो था। लेकिन जैसे शिव बाबा ने प्रवेश किया, एक धक से परिवर्तन हुआ। लेकिन उनका परिवर्तन कितना हुआ वो इतना सहज थोड़ी होगा, बाबा का तो हो गया क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता थी, पर उनका परिवर्तन, हाँ, पति को पिता समझे, ससुर को पिता समझे, है ना, फर्क तो होता है ना। परिवार तो साथ में ही था ना, कोई अलग थोड़ी हो गए, बाबा के लिए थोड़ी हो गए, सन्यासी थोड़ी बने। तो बाबा ने कैसे इनको भी पाठ पढ़ाया। बाबा दीवारों पर लिखते थे, यशोदा आत्मा है, यशोदा बाबा की युगल, यशोदा आत्मा है, राधिका बाबा की बहू थी, राधिका आत्मा है, यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है। अब यशोदा राधिका पढ़ेगी दीवारों पर, जो पढ़ेगी तो वो भी उसी अनुसार अभ्यास करेगी। तो उनको डायरेक्टली कुछ न कह करके अपने आप को आत्मा आत्मा आत्मा, और उनको भी पाठ पक्का हो जाए, इसीलिए बाबा दीवारों पर लिखते थे। तो दृष्टि कैसे बाबा की बदल गई, और बाबा के कारण सबकी दृष्टि बदल गई, सब नष्टो मोह कैसे हो गई धक से। उस समय तो छोड़ के आए, कई अभी भी कहते हैं कि उस समय तो सब ये दादियों ने छोड़ दिया और बाबा के बन गए, बाबा ने स्वीकार कर लिया। अभी क्यों नहीं बाबा करते हैं, हा? हम भी सब छोड़ के आके यहाँ बैठ जाए तो बाबा कहते नहीं, अभी ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस समय तो फाउंडेशन पड़ना था, नींव डलनी थी। तो नींव में तो सब प्रकार कुछ भी डालो, वो नींव तो क्लोज ही रहेगी ना, अंदर रहेगी। तो उस समय तो फाउंडेशन ऐसा पड़ना था, तो कई प्रकार के आ गए, कच्चे भी आ गए, पक्के भी आ गए, सब प्रकार के आ गए, और बाबा के हो गए। बाबा ने सबको स्वीकार किया, सबको, क्योंकि फाउंडेशन पड़ना था। लेकिन धीरे 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 फिर कैसे ये ज्ञान भी समझ में आ गया। उस समय तो साक्षात्कार ही साक्षात्कार होते थे, पर धीरे धीरे जब ये बातें समझ में आई, पवित्रता की धारणा की बात आई, तो जो अभी सब ईंटें तो पकती नहीं है, भट्ठे में भी डालो तो सारी ईंटें एक साथ एक जैसी पकती है क्या? कोई तो कच्ची भी रह जाती है। तो इसलिए कुछ कच्ची भी रह गई, इसलिए छटनी भी हुई। पर वो 14 साल की जो तपस्या थी वो तो जबरदस्त थी ना, दुनिया से बिल्कुल दूर थे।
अब 14 साल की तो तपस्या आपको नहीं करा सकते, समय नहीं है इतना। चलो 14 महीने की भी नहीं हो सकती है, 14 दिन भी नहीं हो सकती, 4 दिन तो हो। 4 दिन तो केवल हो, तो इसीलिए 4 दिन के लिए आपको यहाँ बुलाते हैं। कई ऐसे होंगे जो मधुबन में ना होंगे पुराने, लेकिन मधुबन में कभी नहीं रात को रहे हैं, बस आए 4 धाम की यात्रा करके चले गए। कोई शांतिवन बनता जब से बना है, पांडव भवन में रहना कम होता है, तो आप लोगों में से भी कोई होंगे जो पांडव भवन में पहले कभी रहे नहीं है, केवल घूम के वापस गए हैं शांतिवन। वो हाथ उठाएं। पहली बार जो रह रहे हैं पांडव भवन में, आए तो होंगे पर पहली बार रह रहे हैं, वो हाथ उठाएं। अच्छा, जो पहले पांडव भवन में रहे हैं, भले 2-4 दिन नहीं होंगे, देखो है ना, हाथ उठाएं। जो पहले भी रहे हैं पांडव भवन में, अच्छा ठीक। और जो पहली बार ही मधुबन आए हैं वो हाथ उठाए हैं क्या कोई ऐसे? थोड़े नहीं, मधुबन ही पहली बार, क्योंकि जो आए भी होंगे शांतिवन तो पांडवन तो देखा होगा, लेकिन देखा ही पहली बार है, वो हाथ उठाए। अच्छा, वो थोड़े से होंगे। तो इसीलिए तो बाबा इसलिए ये बट्ठी रखवाई है ताकि बाबा का संग अनुभव हो। तो 2 बातें बाबा कहते हैं, एक तो कछुए समान 1 सेकंड में न्यारे बन सको, उसके लिए बहुत सब बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा, सब कुछ, कोई भी आकर्षण नहीं, क्योंकि थोड़ा भी आकर्षण होगा तो कछुए समान हम अपने इंद्रियों को निग्रह नहीं कर सकेंगे। और दूसरा फिर बाबा कहते पंछी बनना पड़ेगा, आत्म पंछी कहते हैं। तो पंछी की विशेषता क्या होती है? वो उसका तो आशियाना तो आकाश ही होता है, सदा आकाश में उड़ता रहता है, भले धरती पर आता है। किस लिए आता है? दाना चुगने के लिए आता है, और दाना भी चुगता है, चलो पेड़ की डाली पर बैठता है, परंतु पेड़ की डाली पर बैठ करके भी उनको कोई डर नहीं है। अगर वो डाली कमजोर भी है तो भी उसको डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि अगर डाली टूट भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा, वो तो उड़ जाएगा। वो तो उड़ जाएगा। इसीलिए कमजोर डाली भी होगी, डरेगा थोड़ी, हाय डाली टूट जाएगी तो क्या होगा, हाय क्या होगा। धरती पर भी दाना चुगता है, पर देखता है कोई ऐसा जानवर आ रहा है, कोई उसको पकड़ने लिए आ रहा है, तो दाना कोई बड़ी चीज नहीं है, पंख है तो उड़ जाएगा। तो उड़ना उसको आता है क्योंकि हल्का है। कछुए को अपने अंगों को सिकोड़ना आता है क्योंकि उसका कोई बाहर का आकर्षण नहीं है। तो इसीलिए बाबा ये 2 मिसाल देते हैं, कछुए समान और पंछी समान। तो आत्मा पंछी हूँ, 1 सेकंड में उड़ जाऊं वतन में, क्योंकि ये तो रैन बसेरा है, ये तो पराई दुनिया है, पराया देश है, मेरा अपना देश तो परम धाम है। तो हर वक्त वो याद रहे कि मेरा असली धाम तो परम धाम है, मेरा घर तो वही है, मूल वतन तो वही है। जैसे कोई किसी काम के लिए जाते हैं कहाँ, तो किराए पर मकान लेते हैं या पेइंग गेस्ट होकर के रहते हैं, थोड़े दिन का किराया देते हैं, पर पता तो है ना मेरा जो मूल वतन है वो कहाँ है, मेरा परमानेंट घर कहाँ, ये तो टेम्पररी है। तो ये टेम्पररी है और वो मेरा परमानेंट घर है, ये भी हर वक्त याद रहे। पर उस घर को हम भूल जाते हैं क्योंकि बहुत काल का अभ्यास नहीं है, और अंत के समय पर अगर ये अभ्यास नहीं होगा तो यहीं फंस जाएंगे। तो न नष्टो मोहा बन सकेंगे, न स्मृति लब्धा बन सकेंगे, क्योंकि पहले तो नष्टो मोह होना पड़ेगा। बंधन खत्म होंगे तब तो उड़ सकेंगे न, अगर बंधनों में है तो उड़ेंगे भी कैसे। अगर पंजों से पकड़ के रखा है डाली, कई ऐसे मिसाल देते हैं कि पक्षी था पंजों से पकड़ के रखा है डाली और देख रहा है दूसरे पंछी तो उड़ रहे हैं,
तो मैं क्यों नहीं उड़ रहा हूँ? मैं क्यों यहाँ ही बैठा हूँ? मैं क्यों नहीं उड़ रहा हूँ? तो उड़ना भी चाहता है, पंख भी फड़फड़ा रहा है, लेकिन फिर भी नहीं उड़ पा रहा है। क्यों नहीं उड़ पा रहा है? हाँ, क्योंकि पंजों से पकड़ के रखा है। अब वो भी पकड़ा, उड़ना भी चाहता है, दोनों कैसे होगा? छोड़ो तो छूटो। वो छोड़ने का नहीं है उनको, वो लक्ष्य नहीं है, पर उड़ने का है। अब दोनों तो नहीं हो सकेगा, पहले तो छोड़ना पड़ेगा, फिर उड़ेगा ना। कि बिना छोड़े उड़ेगा? डाली को साथ में ले जाएगा क्या? तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को इसकी विशेष ट्रेनिंग देने के लिए बुलाते हैं। तभी जब आप 4 दिन यहाँ हो तो ये विशेष अपने अंदर लक्ष्य रखना कि न कोई देहधारी याद आए, न वस्तु याद आए, न व्यक्ति, वस्तु, वैभव, स्थान, घटना, कुछ भी पुरानी कलयुगी दुनिया की कुछ भी याद ना आए। तो ये 3 दिन 4 दिन आपका जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ कर सकते हो? कर सकते हो कि मुश्किल होगा? काम बहुत है, नहीं व्यवहार होगा, फोन करना पड़ता है, फोन आएगा, या घर में एक बार तो इन्फॉर्म कर दिया होगा ना कि हम आराम से पहुंच गए, क्योंकि समय खराब है, कुछ पता तो चलता नहीं है, पर आराम से पहुंच गए, ये घर में बता दिया कि अभी तक बताया नहीं है? हाँ, अभी तक नहीं बताया है। हाँ, जिन्होंने बता दिया है घर में हाथ उठाओ, और जिन्होंने अभी तक नहीं बताया, बहुत है, नहीं बताया अभी तक, तो कब बताएंगे? कब बताएंगे घर में? क्योंकि फिर उनका फोन आ जाएगा। आप लोग कैसे पहुंचे? आराम से पहुंचे, ठीक ठाक पहुंचे, और अगर हम आपको कहें स्विच ऑफ कर दो अपना मोबाइल, तो कहेंगे पता नहीं क्यों स्विच ऑफ है, क्या हुआ, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? इसीलिए उनको पहले फोन करके बता दो, हम पहुंच गए आराम से, अभी हम 3 दिन बिल्कुल स्वर्गीय दुनिया में है, हम यहाँ भट्टी कर रहे हैं, हम मौन में रहेंगे, आप लोग फोन नहीं करना, और हम स्विच ऑफ कर रहे हैं 3 दिन, कोई हमको फोन न करे। ये कह सकते हो कि बच्चे क्या कर रहे होंगे, फलाना क्या कर रहा होगा, हाँ ये सब याद आएगा। तो फिर छोड़ो तो छूटो तो होगा नहीं ना। यहाँ ही 3 दिन ही नहीं कर सकते, बाकी वो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा कैसे बनेंगे? इसीलिए 3 दिन की तो प्रैक्टिस करो कि इस वातावरण में रह करके, बाबा के अंग संग रह करके, उनके साथ रह करके अनुभव करो। हमारी दादी जानकी जी बहुत प्यार से कहती है, हाँ, परमात्मा को सर्वव्यापी तो हम नहीं मानते, लेकिन बाबा से अपने आप को अलग थोड़ी करते हैं। आगे भी बाबा है, पीछे भी बाबा है, लेफ्ट भी है, राइट भी है, ऊपर भी है। तो आगे बाबा कैसे है? हमारा गाइड बन करके हमको गाइडेंस दे रहा है। तो आगे आगे है, हम बाबा के पीछे पीछे, बाबा हमको चला रहा है। और पीछे कैसे है बाबा? हाँ, हमारा गार्ड बन करके हमें रक्षा कर रहा है। और दोनों तरफ है बाबा, क्योंकि साथी भी है, हाथ में हाथ, साथ में साथ। हाँ, साथी बन के हम चल रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। 1-2 हाथ काम नहीं कर रहे, हजारों हाथ काम कर रहे हैं। तो ये एक अनुभव है। और ऊपर भी है, माना छत्र छाया बन करके हमारी रक्षा कर रहा है। वो जैसे होता है ना, बड़ा VIP होता है, तो उनके आगे जो Z+ सिक्योरिटी होती है, प्राइम मिनिस्टर जाता है ना कहाँ, तो कैसे होती है सिक्योरिटी? वो कमांडोज बंदूक लेकर के बस, और उनके वो जहाँ खड़ा होता है वहाँ घेर लेते हैं, वो उनके चारों ओर घेरा बना देते हैं ताकि कोई भी वार न कर, कोई भी नजदीक नहीं आ सके। इतनी सिक्योरिटी होती है उनकी। तो हमारी सिक्योरिटी तो उनसे भी जबरदस्त है। और हमारा सिक्योरिटी गार्ड कौन बनते हैं? कौन हमारी सिक्योरिटी है? कोई मनुष्य थोड़ी है। मनुष्य जो सिक्योरिटी गार्ड बनते हैं वो रक्षक भी भक्षक बन सकते हैं ना। इंदिरा गांधी का क्या किया? उनके ही रक्षक थे ना, वो रक्षक को नहीं, कोई भक्षक बन करके उनकी हत्या की। तो हमारा रक्षक तो कोई देहधारी तो नहीं है ना, जिसको राखे साइया मार सके ना कोई। बस ये ऊंची हमारी धारणा है, ये विश्वास है, ये नशा है, और इसीलिए निश्चित भी है सब कुछ, तो निश्चिंत भी है, क्योंकि निशाने तक हमें पहुंचना है।
तो इसीलिए मंजिल दूर नहीं है, रास्ते बहुत सुहावने हैं। अगर दूर भी है तो कोई बात नहीं, साथी कौन है हमारा? स्वयं भगवान हमारा साथी है। तो साथी अगर साथ है तो भले कैसी भी राह हो, वो राह हमें कोई दुख नहीं देती, बड़ी प्यारी लगती है राह। और ये भी हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है कि जिस घर से हम आए थे, जिस स्थिति हम आए थे, उसी स्थिति में फिर से पहुंचना है और उसी अनुसार घर चलना है। और उसके लिए ये योग तपस्या पकना है। तो अग्नि क्या करती है? अग्नि परिवर्तन करती है। तो यहाँ आप 4 दिन हैं, तो पहले तो आप ये सोचें कि मुझे जो परिवर्तन क्या करना है। कोई भी मेरे अंदर पुराना संस्कार, स्वभाव, कोई भी अवगुण, कोई भी कमी, कमजोरी, वो हमें पहले उसको खत्म करना है इस भट्ठी में। क्योंकि एक होते हैं विकार, वो मोटे मोटे विकार होते हैं, वो तो सब खत्म हो गए होंगे। बाबा के बच्चे बनते हैं, वो मोटे मोटे विकार तो खत्म ही हो जाते हैं। लेकिन पर ये जो छोटी छोटी कमियां, कमजोरियां हैं, इनको भी हमें खत्म करना है। तो ये लक्ष्य रखेंगे और उद्देश्य तो बहुत ऊंचा है। जब ये लक्ष्य पूर्ण होंगे तभी ही उस उद्देश्य तक हम पहुंचेंगे। चलो, शशि बेन आ गई है। थैंक। तो बहुत बहुत आपका मुबारक हो, आप बाबा के घर पहुंचे और अब 4 दिन इसी तपस्या में रहना, यही लक्ष्य बुद्धि में रखना और उसी अनुसार पुरुषार्थ करना।